भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उनके मंत्रियों, सांसदों जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। एक महाराष्ट्र का नेता बोलता है कि राहुल गांधी जी की जीप काट के ला दे, उसे हम 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। अरे तू जीप काटने की बात कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी से अड़के भी देख ले तेरे हाथ काट दिए जाएंगे। एक नेता हमारा बोल रहा है रणवीर सिंह जो बिट्टू, जो हमेशा कांग्रेस में रहा, 3 बार कांग्रेस का सांसद रहा, आज राज्यसभा का सांसद बन गया, उल्टे सुल्टे बयान दे रहा है। राजस्थान में घुस के तो देख, हमारे कोटा की धरती में आके देख, घुसने नहीं देंगे तेरे को, यहाँ से नंगा करके हाथ पांव तोड़ के भेजेंगे यहाँ से। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भूल जाए कि अब अगर इस तरह की गणना पैदा करने की कोशिश करी, हमारे नेताओं के खिलाफ गलत बयानबाजी जारी रखी, तो हम लोग उनको बख्शेंगे नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसीलिए आज प्रदेश को क्या आप राहुल गांधी जी की हत्या कराना चाहते हैं? स्पष्टीकरण दे देश के सामने, और अगर आप स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो पूरा देश मानेगा कि आपके मंत्री का बयान पूरी भारत सरकार का बयान है। और मैं समझता हूं भारतीय प्रजातंत्र के लिए इससे बड़ी लज्जाजनक, शर्मनाक और भयानक स्थिति कोई दूसरी हो नहीं सकती कि सरकार का एक मंत्री देश के नेता प्रतिपक्ष की हत्या जैसी धमकी भरी शब्दों का इस्तेमाल करे। मैंने मेरे जीवन में, मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा भी रहा हूं, आज कांग्रेस में हूं, मैंने ऐसी शब्दों की दरिद्रता और अमर्यादित भाषा इस लेवल पे राजनीति में आज तक नहीं देखी है। और इसीलिए जो कुछ भी ये देश में चल रहा है, इसको राजनीतिक घटनाक्रम मत करार दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री जी संवेदनशील मुद्दा है। नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के बाद दूसरी गर्मामयी पोस्ट होती है, और उसके लिए सरकार का एक मंत्री कह दे राहुल जी दादी की। धरना दिया जा रहा है, किस तरह का जो बयानबाजी की जा रही है बीजेपी की तरफ से, उसका किस तरह का विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में धरना दे रही है, जिला मुख्यालयों पर। मैं जिम्मेदारी से एक बात आज मीडिया के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। संसदीय परंपरा में, संविधान की व्यवस्था में, चाहे राज्य का मंत्रिमंडल हो चाहे केंद्र का मंत्रिमंडल हो, एक मंत्री का वक्तव्य सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से पूरी सरकार का वक्तव्य माना जाता है। ये वैधानिक व्यवस्था है प्रजातंत्र की। अब भारत सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी जी आपकी दादी की तरह हत्या कर दी जाएगी, तो प्रधानमंत्री जी आप बताइए, जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है। एक मंत्री का बयान सरकार के बयान से अलग करके नहीं देखा जाता। सामूहिक उत्तरदायित्व की संविधान की व्यवस्था में वो बयान सरकार का बयान माना जाता है। क्या आप राहुल गांधी जी की हत्या कराना चाहते हैं? स्पष्टीकरण दे देश के सामने, और अगर आप स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो पूरा देश मानेगा कि आपके मंत्री का बयान पूरी भारत सरकार का बयान है। और मैं समझता हूं भारतीय प्रजातंत्र के लिए इससे बड़ी लज्जाजनक, शर्मनाक और भयानक स्थिति कोई दूसरी हो नहीं सकती कि सरकार का एक मंत्री देश के नेता प्रतिपक्ष की हत्या जैसी धमकी भरी शब्दों का इस्तेमाल करे। मैंने मेरे जीवन में, मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा भी रहा हूं, आज कांग्रेस में हूं, मैंने ऐसी शब्दों की दरिद्रता और अमर्यादित भाषा इस लेवल पे राजनीति में आज तक नहीं देखी है। और इसीलिए जो कुछ भी ये देश में चल रहा है, इसको राजनीतिक घटनाक्रम मत करार दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री जी संवेदनशील मुद्दा है। नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के बाद दूसरी गर्मामयी पोस्ट होती है, और उसके लिए सरकार का एक मंत्री कह दे राहुल जी दादी की तरह आपको हत्या की धमकी। प्रधानमंत्री स्पष्टीकरण दे। यहीं पर सारा देश सवाल कर रहा है, आशंकित है पूरा मुल्क, क्योंकि संविधान की व्यवस्था है, एक मंत्री का बयान सरकार का बयान माना जाता है। संयुक्त उत्तरदायित्व की बात है, जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी से प्रधानमंत्री अगर बचना चाहते हैं तो खंडन करे, माफी मांगे देश के सामने। मेरे मंत्री का बयान मूर्खतापूर्ण था, देश और सरकार को लज्जित करने वाला था, तब तो कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूं कि अपने आप इतनी लड़ाई और धरने को विड्रॉ कर देगी। प्रधानमंत्री मौन धारण करके सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से स्वीकार करते हैं कि हाँ, मेरे मंत्री का बयान सरकार का बयान है। मैं समझता हूं उनकी चुप्पी
अपने आप कह रही है, ये भारत के प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। मेरी चिंता ये है। कोटा में किस तरह का आंदोलन आगे अगर इस तरह अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी जो निर्णय करेगी, ताकत के साथ हम लोग उस दिशा में लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आखिर प्रजातंत्र मोदी जी और चंद लोग पार्टी अब धरना दिया जा रहा है राहुल गांधी किस चीज़ का विरोध हो रहा है? पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, वो जो परिणाम आए और देश ने जिस प्रकार से अपना रुझान दिखाया, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बौखला गए। आप देख लीजिए, पिछले जो चुनाव हुए लोकसभा के, मोदी जी 30 से चौथे चुनाव तक हार रहे थे। जो कहते थे कि मैं 10 लाख वोटर से जीतूंगा, वो 1 लाख वोटर से मुश्किल से जीते हैं आज। और जो रिजल्ट परिणाम रहे, राहुल गांधी के लिए हारने की बात कह रहे थे। राहुल गांधी दोनों जगह से जो चुनाव लड़े, 4.25 लाख वोटों से ज़्यादा से चुनाव जीते हैं। और तो अगर इन लोगों ने गड़बड़ी नहीं की होती, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था 63% मतदान हुआ है, और 3-4 दिन बाद ही उसको 5% मतदान बढ़ा दिया। तो पूरी तरह से जो गड़बड़ी करके इस सत्ता में काबिज हुए हैं, और पूरी देश की जनता समझ चुकी है। और आज उससे बौखला कर ये देश में माहौल खराब करना चाहते हैं, देश में घृणा पैदा करना चाहते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार करना चाहते हैं। इसे कांग्रेस जन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उनके मंत्रियों, सांसदों जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। एक महाराष्ट्र का नेता बोलता है कि राहुल गांधी जी की जीप काट के ला दे, उसे हम 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। अरे तू जीप काटने की बात कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी से अड़के भी देख ले, तेरे हाथ काट दिए जाएंगे। एक नेता हमारा बोल रहा है, रणवीर सिंह जो बिट्टू, जो हमेशा कांग्रेस में रहा, 3 बार कांग्रेस का सांसद रहा, आज राज्यसभा का सांसद बन गया। उल्टे सुल्टे बयान दे रहा है। राजस्थान में घुस के तो देख, हमारे कोटा की धरती में आके देख। घुसने नहीं देंगे तेरे को, यहाँ से नंगा करके हाथ पांव तोड़ के भेजेंगे यहाँ से। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भूल जाए कि अब अगर इस तरह की गणना पैदा करने की कोशिश करी, हमारे नेताओं के खिलाफ गलत बयानबाजी जारी रखी, तो हम लोग उनको बख्शेंगे नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसीलिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे जिला मुख्यालयों पर, ऊपर से नीचे की जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में कोटा में रखा जा रहा है, और जरूरत पड़ी तो हम इस आंदोलन को उग्र भी करेंगे। और जैसे हमारे